मुझे लगता था कि मैं पागल हूँ क्योंकि मैं सबके जैसे नहीं बनना चाहता था। ना 9 से 5 ना नौकरी, बस अपना कुछ अपनी टर्म्स पे। शायद तुम भी यही सोच रहे हो। एक रात में छत पे अकेले बैठा था, हल्का सा अंधेरा, ठंडी सी हवा और सब सो रहे थे। पर मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? गलत तो नहीं कर रहा क्योंकि सब एक ही रास्ते पे जा रहे हो और मैं अलग रास्ते पे। मुझे बिजनेस करना था, पर मेरी फैमिली को यह मंजूर ही नहीं था। जब भी मेरे पापा से कहूँ पापा मुझे अपना कुछ करना है, तो उनसे एक ही आंसर मिलता, बेटा जिंदगी एक गेम नहीं है। और उस मोमेंट में मैं टूट तो नहीं जाता था, पर अंदर से एक डाउट जरूर बन जाता था। शायद तुमने भी यही सुना हो, शायद तुम्हारे भी सपने इसी तरह डायरी में चिपक गए और तुम भी यही सोच रहे हो, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? क्या मैं भी अपना कुछ बिल्ड कर सकता हूँ? मैं भी डेली क्लास जाता था, दिखावा करता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर रात में घर में आकर कान में ईयरफोन डाल के वही वीडियोस देखता। हाउ टू स्टार्ट फाइनेंसिंग, हाउ टू एस्केप 9 to 5, सेम लूप हर रात हर बार। और वही सोचता स्टार्ट कैसे करूँ, पर उस वॉइस के साथ ही आती थी दूसरी आवाज़, मम्मी क्या कहेंगी, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बैटलफील्ड होता है, तुम्हारे अंदर का विजन वर्सेस दुनिया का प्रेशर। एक तरफ सेफ्टी, सैलरी एंड शादी, दूसरी तरफ फ्रीडम, फायर एंड फ्यूचर। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों दुनिया के बीच में अटक गए हो, एक साइड जो सेफ लगता है और दूसरा जो सही लगता है। और ये टेंशन रोज तुम्हारे अंदर का फिक्शन क्रिएट करता है, एक गिल्ट, एक प्रेशर और एक इमोशनल ड्रेन जिसका नाम भी कोई नहीं लेता। लोग कहते हैं कि बेटा सपने बड़े देखो, पर वाकई में जब तुम बड़े सपने देखते हो तो उनकी आंखों में सपोर्ट नहीं, डर दिखता है, और वही डर तुम्हारे अंदर भी बैठ जाता है। सो आज का ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल क्लिप नहीं, ना ही मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ जो इस बैटलफील्ड से गुजरा। और अगर तुम रेडी हो तो चलो समझते हैं पेरेंट्स हमसे क्यों डरते हैं और हम उनके डर को समझ के कैसे अपना रास्ता बना सकते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ जो शायद किसी ने ऑनेस्टली आपको नहीं बताई होगी। आपके पेरेंट्स आपके खिलाफ नहीं है, उन्हें आपके सपनों से नहीं, सपनों के रिजल्ट से डर लगता है। उनका रिएक्शन नो नहीं होता बिकॉज दे हेट योर ड्रीम्स, उनका रिएक्शन नो होता है बिकॉज उन्हें सिर्फ दो ही चीज़ें दिखाई देती है, जॉब इक्वल टू सेट एंड बिजनेस इक्वल टू स्ट्रगल और बर्बादी। वो दुनिया जिसमें उन्होंने जीवन बिताया, उसमें ज़्यादातर रिस्क लेने वाले लोग टूट गए थे। वहाँ सपना देखना लग्जरी था और सर्वाइव करना प्रायोरिटी थी। और जब आप उनके सामने खड़े होकर कहते हो मैं अपना कुछ बिल्ड करना चाहता हूँ, तो उनका पहला रिएक्शन होता है डर। कहीं मेरा बेटा स्ट्रगल में ना फंस जाए, कहीं सोसाइटी मुझे जज ना करे, कहीं मेरा बच्चा मुझे सामने ना गिरता दिखे। और सच कहूँ उनके इमोशंस गलत नहीं है, उनका तरीका पुराना है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की दुनिया देखी है, तो वो रिस्क लेने वाले इंसान को इररिस्पॉन्सिबल समझते हैं। उनका पैर कभी कभी कंट्रोल बन जाता है और वो कंट्रोल काफी हेवी लगता है, स्पेशली जब आप कुछ नया करना चाहो। और सच तो ये है ना, आप खुद भी कंफ्यूज हो, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको परमिशन नहीं मिलती। आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो क्योंकि सेफ है, आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे क्योंकि पूरी दुनिया दे रही है, लेकिन रात में वो फिर से ड्रीम दिल दिमाग से निकलता ही नहीं है। और जब सपना चुप कर जीना पड़ता है, तब सबसे ज्यादा इंसान अंदर से थक जाता है। आपके मार्क्स, आपका कॉलेज, आपका करियर, क्या ये सब आपके डिसीजंस थे या तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज? आप एक बात सोचकर ऑनेस्टली जवाब देना, क्या आप आपकी जिंदगी जी रहे हो या दूसरों की एक्सपेक्टेशन की स्क्रिप्ट? क्या आप दिन भर वही काम कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, या वही काम कर रहे हो जिससे घर में शांति बनी रहती है? और सबसे पेनफुल पार्ट, जब आप उनका कहना मानते हो, उनकी एक्सपेक्टेशन को फॉलो करते हो, तभी भी वो 100% खुश नहीं हो, फिर ये किस लिए कर रहे हो? आप सेक्रीफाइस तो कर रहे हो, पर उन लोगों के लिए जो आपका सेक्रीफाइस कभी फुल्ली समझ ही नहीं पाए। और तब जाके आपको रियलाइज होता है कि मैं एग्जिस्ट तो कर रहा हूँ पर जी नहीं रहा। तो अब जब आप समझ चुके हो कि अंदर क्या चल रहा है, प्रेशर, फियर, कंफ्यूजन, तो अब वक्त है कि कंफ्यूजन से क्लियरिटी तक जाने का। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। रास्ता सिंपल नहीं है पर क्लियर हो सकता है, और क्लियरिटी तब आती है जब हम अंदर से रेडी होते हैं। इसे अंधेरे में बिना टॉर्च के चलना, हर स्टेप पे डाउट होता है। क्लियरिटी एक टॉर्च की तरह होती है, तुम्हें नेक्स्ट कदम दिखाती है। स्टेप 1, डिसाइड विद लॉजिक नॉट इमोशन। पहले तुम खुद से पूछो, क्या मैं बिजनेसमैन या क्रिएटर बनना चाहता हूँ? क्या ये सच में मेरी कॉलिंग है या सिर्फ ट्रेंड को देखकर इंस्पिरेशन आई है? और अगर तुम 9 to 5 से भाग रहे हो और कोई शॉर्टकट चाह रहे हो, तो ये तुम्हारा वीक रीज़न है। लेकिन अगर तुम दिन भर कॉलेज और रात भर अपने ड्रीम पे काम करते हो, अगर तुम्हारे अंदर एक फायर है बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के, तो तुम्हारा रीजन पावरफुल है। क्लैरिटी का मतलब होता है तुम अपने लिए डिसाइड कर रहे हो, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। डिसीजन अंदर से आता है, तो हर स्ट्रगल के बाद भी अंदर से आवाज आती है, कीप गोइंग, और वही होती है रियल कॉलिंग। स्टेप 2, घर वालों को समझने से पहले खुद क्लियर होना पड़ता है। ज़्यादातर लोग इमोशनल एनर्जी के साथ ड्रीम शेयर करते हैं, पर जब उन्हें पूछा जाता है व्हाट्स द प्लान, तब वो चुप हो जाते हैं। इसलिए रोड मैप होना जरूरी है। एक नोटपैड उठाओ और लिखो, फर्स्ट मैं बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ, सेकेंड मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, थर्ड फर्स्ट 6 मंथ्स में मैं कौन से एक्शनेबल स्टेप्स ले सकता हूँ। ये लिखने से तुम्हें तुम्हारे अंदर का विजन रियल लगने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए कुछ तय किया है।
और जब तुम सीरियस लगते हो तो घर वाले भी तुम्हें स्लोली स्लोली सीरियस लेना शुरू करते हैं। स्टेप 3, पिच करो, कंप्लेंट मत करो। घर शार्क टैंक नहीं है, पर माइंडसेट वैसा ही बनाओ। मेरे एक दोस्त ने भी ट्राई किया था। पहले जब उसने कैजुअली घर पे बोला मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, सब हंस दिए। और जब उसने अगली बार एक प्रॉपर प्लान लिखा और एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाया और उसे कामली पिच किया, घर वालों ने उसकी बात पहली बार ध्यान से सुनी। उसने 1000 की फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था, आज वो फुल टाइम बना रहा है। क्योंकि जब प्लान होता है तो रिस्पेक्ट मिलता है। पेरेंट्स को लगता है कि सपना देखना रिस्क है, पर तुम्हें उन्हें दिखाना पड़ेगा कि सपना देखना रिस्क नहीं, प्लान है। मैं पार्ट टाइम शुरू करूंगा, पैरेलल कॉलेज या जॉब मैनेज करूंगा। 1 साल में अगर कुछ नहीं बना तो बैकअप रेडी है। उन्हें एश्योर करो कि तुम हवा में सपने नहीं बेच रहे हो, ग्राउंडेड हो और रिस्क मैनेज्ड है। जब तुम कॉन्फिडेंटली एंड रिस्पेक्टफुली पिच करते हो तब उनका फियर रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। स्टेप 4, टाइनी न्यूज पे फोकस करो, भाषण नहीं, रिजल्ट्स दिखाओ। पेरेंट्स को विजन समझने में टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट्स तुरंत समझ आते हैं। तो स्टार्ट करो छोटी चीजों से। एक छोटी फ्रीलांसिंग गिग लो, किसी दोस्त का इंस्टाग्राम फ्री में ग्रो करो, 0 से 500 कमाओ बस एक बार। एक छोटी सी जीत तुम्हारे लिए प्रूफ है और उनके लिए सिग्नल है, ये सिर्फ बात नहीं कर रहा, एक्शन ले रहा है। इंडियन पेरेंट्स को कल के सपने नहीं, आज का प्रूफ चाहिए होता है। तो सपने बाद में बताओ, पहले छोटी सी जीत दिखाओ, बाकी सब उनके दिमाग में खुद शिफ्ट हो जाएगा। जब तुम अपना रास्ता चूज करते हो ना, तो पहला फेज आता है साइलेंस का। कोई तालियां नहीं बजती, कोई तुम्हें वेल्डन बेटा नहीं कहेगा और कोई तुम्हें डेली सपोर्ट नहीं करेगा। और वही फेज तुम्हें टेस्ट करता है। क्या तुम बिना तालियों के खुद को मोटिवेट कर सकते हो? क्या तुम बिना किसी वाव के खुद की ड्रीम पर विश्वास कर सकते हो? यही वक्त होता है जहाँ लोग या तो छोड़ देते हैं या क्वाइटली लेजेंड बन जाते हैं। यही साइलेंट ग्राइंड बनाता है फ्यूचर। और जब तुम अंदर से स्ट्रांग होते हो तो बाहर का नॉइज इरिलेवेंट हो जाता है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा सपना रियल है तो दुनिया से ज्यादा खुद पे बिलीव करना सही है। लेकिन तुम जानते हो कि तुम उसी दिन जीत गए थे जब तुमने फर्स्ट स्टेप लिया था, विदाउट किसी परमिशन के। तो आज से अपने ड्रीम को काम समझो, ना किसी के अप्रूवल लेने की वजह। एक दिन लोग कहेंगे मैंने तो पहले ही बोला था ये करेगा। सो आज से नोटपैड उठाओ, अपना विजन लिखो, एक रोड मैप बनाओ और हर दिन कुछ ना कुछ साइलेंटली बिल्ड करो। मैं हूँ यहाँ हर कदम पर, बिकॉज रियल सक्सेस शोर से नहीं, सब्र से बनती है।